साइड हो जाने तो बैठ जाओ। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, पूरी ताकत के साथ और दोनों हाथ खड़े करके। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये जो आवाज है ये सरकार के कानों तक जानी चाहिए। जब भी अत्याचार होता है, शोषण होता है और कोई नया निर्माण होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों का होता है। क्या हमें कुचलने के लिए सरकार के लोग वोट लेते हैं? क्या हमें दबाने के लिए या हमारा शोषण करने के लिए ये लोग सत्ता हासिल करते हैं? अगर वर्तमान विधायक की मैं बात करूं तो वो विधायक भी आदिवासी है कि नहीं? अरे है कि नहीं भैया? क्या वो विधायक साहब को इतनी फुर्सत नहीं है कि हमारे समर्थन में एक पत्र लिख दे? लिखना चाहिए, लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? मुझे जवाब चाहिए भैया। दोनों हाथ खड़े करके बोलो, क्या विधायक के पास इतना समय नहीं है कि हमारे घरों को कुचला जाएगा और तुम बंद कमरे में एसी में बैठे रहो? विरोध करना चाहिए कि नहीं? क्या विधायक के पास इतना समय नहीं है कि आज हम कड़ी धूप में हरदा के एक चौराहे पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे, और आप अभी एसी में गाड़ी में घूम रहे हैं? यहाँ पर विधायक को आना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए कि नहीं कि आपके साथ में खड़ा हूँ, यहाँ का विधायक हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मैं अभिजीत शाह हूँ? बोलना चाहिए कि नहीं भाई? क्यों नहीं आए? अब सोचने का विषय है, क्यों नहीं आए? जब वोट लेना था तो आपके घर कितनी बार आया, गिनती की आपने? आपके कितनी बार पैर लगे आपको याद है? अब कहाँ है वो विधायक? वोट लेना तो मैं आदिवासी हूँ और जंगल खत्म करना, मकान तोड़ना तब नहीं हूँ। तो ये जो टुच्ची राजनीति है ये अब नहीं चलेगी। समाज जागने वाला है तभी यहाँ पर बैठा है। आज जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, कसम खाकर जाना, अगर हमारे मकान टूटे तो जो तोड़ने आएगा उसकी गर्दन वापिस नहीं जाएगी। क्योंकि आजादी कभी शांति से नहीं मिलेगी। आजादी अगर लेना है तो क्रांति में आना होगा और क्रांति से आपको आजादी मिलेगी। अगर हमारे मकान टूटे तो ध्यान रखना आपके हाथ पैर भी टूटे। ये जो आजादी अगर आपको लेना है तो अपने हाथ में हथियार लाना पड़ेगा। जब देश आजाद हुआ था तो देश को आजादी शांति से नहीं मिली, देश को आजादी बलिदान से मिला। हमारे लोगों ने अपनी जान दी, हमारे लोगों ने सारा खून बहाया। तो आज हमें आजाद होना है। ये गुलामों से, ये गुलाम मानसिकता के नेताओं से हमें आजाद होने की आवश्यकता है। इनको चुनौती देने की आवश्यकता है, इनका सामना करने की आवश्यकता है। इनको दिखाना है कि हमारे खून में आज भी वो क्रांतिकारियों का लहू बहता है। अगर हमारे घर को तोड़ा जाएगा, अगर हमें विस्थापन किया जाएगा तो ध्यान रखना, तुम्हें सांस लेने नहीं देंगे। ये बात मन में बैठा लेना। अगर आप आंदोलन करोगे, आप क्रांति लाओगे तो आपको दबाया जाएगा, आपके ऊपर झूठे मुकदमे कराए जाएंगे, आपको अंडरग्राउंड तरीके से आपको कई प्रकार से धमकियां मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, वो सरकार के लोग, वो प्रशासन के लोग जो सरकार के इशारों पर काम करते हैं, वो दलाल अधिकारी भी याद रखना। अगर हमारा दिमाग खराब हुआ, ये बंद हो गया क्या? चालू है। अगर हमारा दिमाग खराब हुआ तो ध्यान रखना तुम वापिस नहीं जाओगे। जहां पर हमारा विस्थापन हुआ, ध्यान रखना तुम्हारा विस्थापन करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। ये क्रांति हमें लाना होगा और एकजुट होकर
अदर समाज के जो लोग हैं, जो हमारा साथ नहीं देना चाहते, जो सोचते हैं कि यार ये गरीब लोग हैं, इनको कुचलने दो, याद रखना कल बारी आपकी है। आज हमें उजाड़ा जाएगा, कल तुम्हें भी उजाड़ेंगे, ये बात याद रखना। हमारे लोगों के मोहल्ले में आप लाइट जाकर काट देते हो, षड्यंत्र पूर्वक लाइन, बिजली के खंभे जो जर्जर स्थिति में है, अगर उसका विरोध करता है कोई आदिवासी व्यक्ति, कोई दलित व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति, तो उसको डराने का प्रयास करते हो। 2 दिन पुरानी घटना है, 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। ग्राम डगावा संकट की एक घटना है जहां पर मैं खुद गया। वहां पर हमारे दलित आदिवासी के लोग निवास करते थे। वहां पर जो उनके मकानों के ऊपर जो बिजली के तार गए, वो पूरे नंगे तार है और इतने खतरनाक तार है, उसके नेटवर्क में जो व्यक्ति आएगा वो सीधा जलेगा, मतलब उसकी मौत हो जाएगी। वो हमारे आदिवासियों के मकानों के ऊपर से 24 घंटे वो तार लटके रहते हैं, लेकिन प्रशासन के लोग, सत्ता के लोग कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि मरने दो आदिवासियों को, इनका क्या, वो तो चाहते हैं कि इनको जंगल से भगाओ, इनका विस्थापन करो। अभी वर्तमान में वो बिजली विभाग के लोग गए, जब उनको पता चला कि वो आंदोलन में आ गए, तब जाकर वो लाइन को जोड़ रहे। 2 दिन से उनका मोबाइल बंद आ रहा, लेकिन आज हमारी ताकत है, अब वो लाइट चालू कर रहे हैं। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं विनम्र शब्दों में, लाइट अगर शाम तक चालू नहीं हुई तो ये कलेक्टर ऑफिस में वो तमाम लोग वहां पर बैठे रहेंगे, ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वक्तागण है, समय समाप्त हुआ। एक बार पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ दोनों हाथ खड़े करके चोर जुल्म की टक्कर में आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो। धन्यवाद। सेवा जोहार।